एक पेशेंट मेरे पास में आया 28 साल का, 2 साल शादी को हो गए थे और बोला मैंने आपका नाम बहुत सुना है, आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, मेरा स्पर्म काउंट बहुत कम है, 18% मोटिलिटी है, अल्ट्रासाउंड में निकला है ग्रेड 3 वेरिकोसील। उससे पहले एक सवाल है डॉक्टर साहब, क्या मुझे ऑपरेशन कराना पड़ेगा? आज मैं इस वीडियो में आपको एक एक चीज़ सिंपल बताऊंगा, साइंस के साथ सीधा जवाब। ग्रेड 1 में क्या करना है, ग्रेड 2 में क्या करना है, ग्रेड 3 में क्या करना है, और एक क्लियर प्लान दूंगा जिसको आपको समझ के 90 दिन में अपना स्पर्म काउंट वेरिकोसील में बढ़ाने का एक एक चीज़ आपको दूंगा। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल हूँ, रिप्रोडक्टिव सर्जिकल स्पेशलिस्ट हूँ। हज़ारों वेरिकोसील की सर्जरी कर चुका हूँ, हज़ारों लोगों को बेबी दे चुका हूँ। जो चीज़ें मैंने पिछले 30 सालों में समझी हैं, एक एक चीज़ आपके लिए लेने वाला हूँ। एक काम प्लीज़ कर दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। न जाने कौन इंतज़ार कर रहा हो इस वीडियो का। देखिए, नॉर्मल टेस्टिस में बहुत सारी वेन्स होती हैं। जैसे आपकी पैर में वेरिकोज वेन होती हैं, अगर वो सूज जाएं और टेस्टिस के चारों ओर सूज के बढ़ जाएं, उसको वेरिकोसील बोलते हैं। दो चीज़ें होती हैं इसके अंदर। पहली चीज़ क्या होती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। आपकी टेस्टिस बाहर क्यों है? वो इसलिए है कि 2 डिग्री ठंडी रहनी है बॉडी से। लेकिन जब वेरिकोसील हो जाता है तो ये टेम्परेचर बढ़ जाता है और स्पर्म हीट में मरने लगते हैं। नंबर 2, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। देखिए, रुका हुआ ब्लड टॉक्सिक एरिया को पकड़ता है, जिससे डीएनए खराब होता है। डब्ल्यूएचओ के डेटा के मुताबिक वेरिकोसील दुनिया में मेल फर्टिलिटी का नंबर 1 ट्रीटेबल कारण है और 40% इनफर्टाइल आदमियों के अंदर वेरिकोसील होता है, लेकिन सब में ऑपरेशन नहीं होता। किस में होता है, एक एक करके बताऊंगा। अब इम्पॉर्टेंट चीज़, ऑपरेट करना चाहिए या नहीं, और यहाँ पर मैं आपको वो जवाब दूंगा जो इंटरनेट पर कोई क्लियरली नहीं देता। ग्रेड 1 सबसे छोटा, लेकिन इग्नोर मत करो। ग्रेड 1 का मतलब है कि फील नहीं हो रहा लेकिन डॉपलर के ऊपर आ रहा है। ये स्टेज 1 होता है, इसका कोई नॉर्मली सिम्टम नहीं होता। स्टेज 1 में सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लाइफस्टाइल और सप्लीमेंट को आपको ठीक करना है, बहुत बड़ा रोल होता है। और 90 दिन का प्लान जो मैं आपको दे रहा हूँ वो आपको फॉलो करना है। ग्रेड 2, ये एक ट्रिकी जोन होता है। इस ट्रिकी जोन के अंदर आप हाथ से फील तो कर सकते हैं, लेकिन आपको ऐसे देखने में दिखते नहीं हैं। और इसमें आपको 3 चीज़ देखनी है। नंबर 1, क्या इसके साथ आपकी स्पर्म की रिपोर्ट ख़राब है? क्या नंबर 2, आप 6 महीने से ट्राई कर रहे हैं और बेबी नहीं हो रहा? और क्या आपको डिस्कम्फर्ट है और वाइफ की रिपोर्ट्स ठीक हैं? अगर ये तीनों में रिपोर्ट आ रही है कि हाँ, तो एक चीज़ को समझ लीजिए, ये वो टाइम है जब कंजर्वेटिव से आपको सर्जरी की ओर जाना पड़ सकता है। आपके डॉक्टर इस चीज़ को देखेंगे। ग्रेड 3, यहाँ डिले बहुत कॉस्टली है। देखिए, ग्रेड 3 तब होता है जब आप नंगी आंखों से देख सकते हैं फूली हुई नसें, आप फील कर सकते हैं, आपको ऐसा लगता है जैसे केचुए भरे हुए हों। अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन एंड यूरोपियन एसोसिएशन ऑफ यूरोलॉजी, दोनों की गाइडलाइन क्लियर कहती हैं ग्रेड 3 एबनॉर्मल स्पर्म पैरामीटर के साथ में सर्जरी करनी है। और साइंस भी कहती है, ये मनमार एटाल की एक लैंडमार्क स्टडी है जिसमें वेरिकोसिलेक्टमी के बाद 60 से 70% स्पर्म पैरामीटर्स इंप्रूव करते हैं और प्रेगनेंसी रेट 30 से 40% इंप्रूव करता है सर्जरी के बाद। तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप आईवीएफ प्लान करते हैं तो ग्रेड 3 वेरिकोसील पहले ट्रीट करना ज़रूरी है, अगर वाइफ की एज बहुत ज़्यादा नहीं है। क्योंकि अगर आपको वाइफ की एज की वजह से रश करना पड़ा है तो बात अलग है। आईवीएफ की सक्सेस अगर आप ऑपरेट करते हैं इम्प्रूव हो सकती है। ये 2021 का कॉकटेन रिव्यू बोलता है। पर ये डिसीजन आपके डॉक्टर को सब चीज़ों को देखते हुए लेना है। मतलब आपका स्पर्म काउंट, आपकी वाइफ की सिचुएशन, उनकी एग क्वालिटी, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपका वेरिकोसील फील करने के बाद में ऑपरेट करने की ज़रूरत कितनी है आईवीएफ से पहले। अब मैं आपको 90 दिन का प्रोटोकॉल दे रहा हूं जो मैं अपने पेशेंट्स को देता हूं। सीरियस एफर्ट, बेस्ट रिजल्ट। तो 90 दिन का वेरिकोसील का प्रोटोकॉल। तो पहले महीने में एंटी इन्फ्लेमेटरी, मतलब इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करना है। तो आपको खाना क्या क्या है? नंबर सबसे पहले सीधा रूल, आपको इन्फ्लेमेशन की डाइट क्या लेनी है। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट होती है बेरीज, ग्रीन्स, हरी सब्जियां, नट्स, फैटी फिश, सामन, ऑलिव ऑयल।
और क्या नहीं खाना, आपको प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना, आपको शुगर नहीं लेना, आपको मैदा नहीं लेनी, आपको अल्कोहल नहीं लेनी, कंप्लीटली आउट फॉर 90 डेज। आपको सप्लीमेंट इसमें क्या लेने हैं? कोएंजाइम Q10 300 मिलीग्राम डेली, ये स्पर्म की माइटोकॉन्ड्रिया को ठीक करता है। आपको साथ में इसके लेना है विटामिन E 400 इंटरनेशनल यूनिट डेली, डीएनए फ्रेगमेंटेशन को रिड्यूस करता है। एल कार्निटीन 1 to 2 ग्राम डेली, स्पर्म मोटिलिटी को ठीक करता है। और लाइकोपीन जो टमाटर में होती है वो बड़ी मुफीद होती है। आपको जो जो चीज़ें लेनी हैं वो मैं आपको लिंक में दे रहा हूँ, क्लिक कर लीजिए और समझ लीजिए प्रोटोकॉल के साथ में। अब पहले महीने में आपको एक चीज़ और याद समझनी है, आपको टेम्परेचर को मैनेज करना है। एक सिंपल गेम चेंजर है। टाइट अंडरवेयर बंद, बॉक्सर शॉर्ट बेटर है। स्क्रोटल टेम्परेचर आपका 1 से 2 डिग्री रिड्यूस हो जाता है सिर्फ ऐसी छोटी चीज़ से। आपको हॉट वाटर का बात नहीं लेना, सोना में नहीं जाना, स्टीम में नहीं जाना, 90 दिन के लिए ये बंद है। लैपटॉप डायरेक्टली नहीं रखना, बहुत से लोग रखते हैं, हीट देता है। साइकिलिंग को आपको रिड्यूस करना है, स्पेशली अगर बहुत लंबी साइकिलिंग करते हैं। अब मंथ 2 में आपको क्या करना है? आपको करना है रुके हुए ब्लड की प्रॉब्लम में मूवमेंट को इंक्रीज करना है। तो कम से कम 40 मिनट डेली वॉक करना है, पैर को बढ़ा के रखना है, कीगल एक्सरसाइज करनी है, हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं करनी है बिल्कुल भी, क्योंकि इससे आपकी नसें बढ़ती हैं। अब आप सप्लीमेंट थ्रू आउट ले रहे हैं, आप हेल्थ को पहले महीने दूसरे महीने कर रहे हैं, तीसरे महीने आपको ट्रैक करने अपने रिजल्ट्स, मतलब खाना ठीक खाना है, सप्लीमेंट लेने हैं, एक्सरसाइज करनी है, डाइट एंटी इन्फ्लेमेटरी लेनी है, और 3 महीने के बाद में ही आपको चेक कराना है। अब आता है सेक्शन नंबर 4, सर्जरी के बाद क्या होगा, रिकवरी की टाइमलाइन क्या है। तो सुनिएगा उसको। तो देखिए, जो लोग सर्जरी कराने की ज़रूरत होती है उन्हें सर्जरी करानी चाहिए। इसके लिए सर्जरी होती है माइक्रोस्कोपिक वेरिकोसिलेक्टमी, ओपन नहीं करानी, क्योंकि स्पर्मेटिक आर्टरी माइक्रोस्कोप के नीचे नज़र आती है और स्पर्मेटिक आर्टरी को बचाना होता है, उसको बंद करने से नुकसान हो सकता है और वो माइक्रोस्कोपिक में होता है। तो जब आप ऑपरेट करते हैं डे 1 या डे 2 में आपको घर चले जाते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करना है, माइल्ड डिस्कम्फर्ट होता है। आइस पैक कुछ लोग लगाते हैं, मैं नहीं लगाता हूँ पेशेंट के लिए। डे 7 में सब लोग ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं, वर्क को रिज्यूम कर सकते हैं। सेकेंड और थर्ड वीक में आप नॉर्मल वॉकिंग वगैरह अपने सारे काम कर सकते हैं। 1 महीने बाद सेक्स कर सकते हैं, एक्सरसाइज को रिज्यूम कर सकते हैं, और तीसरे महीने में सीमन एनालिसिस करा सकते हैं। पहला इम्प्रूवमेंट आ सकता है, पर 6 महीने में मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट आता है, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस की तो साइकिल ही 72 दिन की है। तो 6 महीने में फुल डेटा आपके सामने आता है। और एक चीज़ को सिंपल समझ लीजिए, सर्जरी के बाद 90 दिन आपको ये पूरा प्रोटोकॉल डाइट का भी फॉलो करना है, एक्सरसाइज का भी करना है, सब चीज़ें एक साथ करनी है। ये मत समझिए कि सिर्फ सर्जरी की कहानी है। और ये पूरा प्रोटोकॉल मैं आपको लिंक में दे रहा हूँ, फर्टिलिटी पावर बूस्ट। उसी के अंदर मैं सप्लीमेंट्स दे रहा हूँ क्या लेने हैं, जो आपको करने हैं, डाइट दे रहा हूँ, सप्लीमेंट दे रहा हूँ, एक्सरसाइज देने हैं, जो आपको कम से कम 6 महीने करने हैं। ये सारी चीज़ जो मैं अपने पेशेंट्स को देता हूँ, मैंने उस प्रोग्राम में फर्टिलिटी पावर बूस्ट में आपको दे दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा, सर्जरी के बाद वेरिकोसील के बेस्ट सर्जरी करने के बाद भी ज़रूरी नहीं कि स्पर्म काउंट बढ़े सब में। गौर से बात को समझ लीजिए, बढ़ने की सब में उम्मीद होती है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर होती है इसमें, स्पर्म की क्वालिटी बेटर होती है, स्पर्म का डीएनए फ्रेगमेंटेशन बेटर होता है, तो प्रेगनेंसी रेट इसमें बढ़ता है। इसके अंदर आपकी वाइफ की जो प्रॉब्लम है उसके साथ में मिल के अगली प्लान बनानी होती है, जो समझने के लिए कौन सी प्लान है, अगर आप चाहें तो मुझसे बात कर सकते हैं। मैं आपको पेशेंट के बारे में बता रहा हूँ, रोहित के, और रोहित की पूरी कहानी मैंने जो अगली वीडियो है उसमें दी हुई है। कितने दिनों से ट्राई कर रहे थे, एंड कैन यू इमेजिन, लोगों ने ये भी कह दिया था शायद आईवीएफ से तुम्हारे बच्चा नहीं होगा, और उनके आईयूआई से बेबी हो गया, वेरिकोसील को ऑपरेट करने के बाद में 90 दिन का प्रोटोकॉल फॉलो करने के बाद में। तो समरी में एक चीज़ कह दूँ, ग्रेड 1 में नेचुरल प्रोटोकॉल लेना है जो दे रहा हूँ, ग्रेड 2 में पैरामीटर्स पे डिपेंडेंट होता है, डॉक्टर के एग्जामिनेशन पे डिपेंडेंट होता है, और ग्रेड 3 में अगर सीमन की रिपोर्ट ख़राब है तो सर्जरी का प्लस प्रोटोकॉल आपको लेना है सिंपल। अगर आपको लगता है वेरिकोसील या सीमन रिपोर्ट में प्रॉब्लम है तो कमेंट में लिखिए वेरिकोसील।
और पर्सनली आप बात कर सकते हैं मुझसे एक अपॉइंटमेंट लेके। और इस वीडियो में अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत लोग छुपाए हुए वेरिकोसील को रख रहे होते हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे होते हैं। ये अकेली एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो है जिसमें मैं 10-11 मिनट में सब कुछ आपको देना चाहता हूँ। लाइक इसलिए कर दीजिए कि यूट्यूब बाबा खुश होकर औरों को भेजेगा। सब्सक्राइब इसलिए कर दीजिए क्योंकि अगली वीडियो जो मैं आपको इसमें देने वाला हूँ वो वीडियो एक उस इंसान की है जिसको फ़ायदा हुआ। शायद आपको भी उसकी वीडियो देख के फ़ायदा हो। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, यूट्यूब खुश होने के बाद में जब औरों को देता है तो न जाने किसके बेबी हो जाए इस वीडियो से। यही तो मेरा मकसद है, यही तो आपका मकसद है। आप खुश रहें, सलामत रहें, अपनी वाइफ की, अपने परिवार की देखभाल करें। मैं चाहता हूँ आपके जो भी चाहते हैं जल्दी हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा आनंद हमें आपको बेबी देने में आता है।